राधे राधे बच्चों, बोलो जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है ना। हाँ, प्रभु का नाम नाम जपते रहो, काम करते रहो। ठीक है ना। बढ़िया से बेटा, जो भी सीखो अच्छे से सीखो, ना समझ में आए कमेंट करो, बताओ, आपको और आसान भाषा में बताया जाएगा। ठीक है ना। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जैसे भिन्न में कोई संख्या दे दी गई है। ठीक है ना। भिन्न में मान लो आपको ऐसे दे दिया गया, ठीक है ना, कह दिया गया कि इसमें से कौन संख्या बड़ी या छोटी, ना, बड़ी या छोटी पता करेंगे। यानी कि अपने ऐसे निशान लगाएं या ऐसे निशान लगाएं, ये भी अपने अच्छे से आज सीखेंगे बेटा। ये भिन्न है, इसको 1/2 3/, ठीक है ना। यानी कि भिन्न को हम लोग अंश और हर के रूप में, अंश बटे हर, ठीक है ना, ऐसे ही इसको कहते हैं। तो ये आपका भिन्न वाला सवाल जो कि छोटे बच्चों को दिया जाता है, और यही आगे चलकर इनको ही जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या आगे 7वीं की क्लास में ऐसे आगे कहा जाता है। ठीक है ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में थोड़ा सा ये होता है कि भाई जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन ये जो हर है आपका, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या हो जाता है। और ये बटे की तरह अपने लिखते हैं। और अच्छे से डिटेल 9th में, यानी कि अभी छोटे बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी 9th वगैरह में परिमेय अपरिमेय यानी कि रैशनल इरेशनल नंबर, इसके बारे में बहुत डिटेल में सब बताया जाता है। फिलहाल के लिए आप ये जानो कि हम कोई भी जैसे ऐसे संख्या दिया गया है तो बड़ा संख्या और छोटा संख्या कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्या रूल है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, ये बड़ा कि ये बड़ा, ठीक है ना। तो इसमें देखो, पहला नंबर, इस सिंबल का क्या मतलब होता है। इस सिंबल का मतलब होता है कि ये जो मुंह है, जौनी और मुंह खुला रहेगा, यानी कि बड़ा मुंह जौनी तरफ ऐसे करके है, तो वो संख्या बड़ी मानी जाएगी। यानी कि अगर मान लो जैसे 3 है और 2 है, तो ऐसे कर दिया गया तो ये माना जाएगा कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है ना। जौनी तरफ मुंह खुला रहेगा उधर वाली संख्या क्या मानी जाएगी, बड़ी मानी जाएगी। जौनी और मुंह खुला रहेगा उधर वाली। कभी कभी सत्य असत्य में दे देता है कि टिक लगाओ, जैसे इधर 6 दे दिया और इधर ऐसे 5 लिख दिया, तो कहेगा सत्य है कि असत्य है, तो इसको हम लोगों को असत्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 6 बड़ी होना था ना, यानी कि ये लगना था यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी जगह पे क्या होना था, ये होना था, तब तो ये सही हो जाता, लेकिन इसने उल्टा। तो ये सब बातें तो हम लोग सीखेंगे आगे, बहुत सारी बातें होती हैं इसमें। लेकिन बेटा फिलहाल के लिए हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बड़ी और छोटी कैसे बताएं। तो जैसे हम लोग ना बेटा, जैसे 6 है और 5 है, इसमें बताने के लिए हम जान गए कि 6 बड़ी होती है, ठीक है ना। ऐसे ही हम सीखेंगे कि अगर माइनस में कोई संख्या है तो माइनस, अभी माइनस वाली मत सीखो, ठीक है ना। पहले एक बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा माइनस वाला। पहले आप प्लस वाला सीखो, हम बड़ा और छोटा कैसे पता करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। ठीक है ना। एक ही दिन में कई सारी बातें बताना आपके लिए और मेरे दोनों के लिए नुकसानदायक है बेटा, क्योंकि मेहनत भी बेकार जाएगी, आपको समझोगे भी नहीं। तो जैसे नॉर्मली अपने 16 कहीं पे लिखा है, ऐसे बॉक्स दे दिया गया, और उसके बाद इधर लिख दिया गया मान लो 38, और कह दिया गया इसमें से एक कोई सिलेक्ट करो, ठीक है ना। तो अपने क्या करेंगे, इसमें से भाई ये बड़ा है ना, तो इधर मुंह खोल देंगे, बस सीधी सी बात, आप ये जानो। ग्रेटर देन लेस देन ये इसको कहते हैं, ठीक है ना, बड़ा छोटा का चिन्ह। तो इस तरह से हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो है 16 क्या है, छोटा है, और 38 क्या है, बड़ा है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे बेटा। तो ये चीज यहाँ पे जैसे अप्लाई करेंगे हम लोग कि 1/2 3/4, तो बहुत अच्छे से देखते हैं बेटा। सबसे पहले जब आपको सवाल मिले, ठीक है ना, जब आपको सवाल मिले, मान लो यहाँ पे 2/5 और 4/5 ऐसा करके सवाल मिल जाए, सबसे पहले सवाल मिले तो उसको इसे देखो। शाम के 8:30 हो चुके हैं। देखो क्या हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले जब आपके पास सवाल आए तो मस्त उसको ऐसे घूरो पहले, हाँ एकदम मस्त ऐसे घूरो, पहले सवाल को इसे देखो, घूरो,
घूर के देखो कि आखिर इसमें है क्या, तब मजा आएगा। सबसे पहले आप हर चेक करो। हर क्या होता है? नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हर देखो, क्या हर एक जैसा है? दोनों का शकल एक जैसा लग रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो काम आसान हो गया। तो हाँ, देखने पता चल रहा है हो, हाँ हो, ये हो नीचे 5 है, ये हो नीचे 5 है, ये दोनों हर हर ना, हर हर का है, एक जैसा है, बहुत बढ़िया। अब जब ये एक जैसा हो गया तब टेंशन खत्म। अब जान लो जो ऊपर बढ़ा, यानी कि जब हर एक जैसा हो, क्या हो? हर समान तो अंश, अंश में जो बड़ा वही बड़ा। आई बात समझ में? अंश में जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी मानी जाएगी। तो हर बराबर है तो 2 और 4 में कौन सा बड़ा होता है? तो 4 बड़ा होता है। तो सीधी सी बात है, यहां पे क्या लग जाएगा बेटा? ऐसे चिन्ह लग जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बहुत बढ़िया, समझ गए हो तो कमेंट में लिख के बोलो कि यस सर समझ गए, ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर हर समान ना हो तो क्या? इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लो। अब देखना ये है, फिर से आपको सवाल मिला, ये देखो यहां पे सवाल है ना, घूरो। मैंने क्या कहा? मस्त पहले घूरो, देखो सवाल को घूर लिए। हाँ, क्या पता चल रहा है यार? हिया का नीचे वाला 2 है, हिया का नीचे वाला 4 है, यानी कि मामला गड़बड़ है, बात बनेगी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बात बनानी पड़ेगी। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले नीचे तो बराबर करना ही पड़ेगा हर हाल में। शॉर्टकट ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले आपको लगाने के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले नीचे बराबर करना पड़ेगा हर हाल में, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब देखो, जैसे 1/2 है और 3/4 है, बीच में क्या भरे? ये है अपना प्रश्न। तो अब क्या करते हैं, इसमें क्या करना है? हर समान ना हो तो, हर समान ना हो तो हर का जो है लाशा निकालो और हर समान कर लो। अब ये कैसे? हर समान ना हो तो हर का लाशा निकालो और हर समान कर लो। अब ये लाशा क्या? लाशा का एक वीडियो मैंने अलग से भेज रखा है, तो लाशा कैसे निकालते हैं वो भी देख लेना। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में नहीं, लेकिन नॉर्मल जानकारी देता हूँ। हर क्या है बेटा इन दोनों में? 2 और 4। तो 2 और 4 का हमको क्या करना है? लाशा निकालना है। तो 2 और 4 का लाशा हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। उसमें मैंने अलग तरीका बताया है, लेकिन आप लोग क्या करना, जिसको जैसा फाड़े, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो 2 दूनी 4, यानी कि आप निकाल लेना अपने हिसाब से। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। लाशा कितना है बेटा? 4, क्योंकि लाशा के लिए मैंने वीडियो डाल दिया है, तो इस वीडियो में टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। तो लाशा कितना निकला बेटा? 4 निकला है। तो लाशा बेटा जैसे 4 है, ठीक है ना। तो लाशा जब 4 है तो अब क्या करेंगे अपने, यहां पे 1/2 है, ध्यान से देखो 1/2 है। तो मैंने क्या कहा कि हर बराबर करना है। 1/2 यहां पे है और यहां पे क्या है बेटा? 3/4। एक 1/2 है और एक क्या है? 3/4। तो मैंने आपको बोला कि हमको क्या करना है? लाशा निकालना है किसका? इसका और इसका। तो जो कि हम अगर 2 और 4 का लाशा निकालेंगे, ठीक है ना, तो 2 और 4 का लाशा कितना निकलेगा बेटा? ये 4। क्या निकलेगा? लाशा निकलेगा 4। उसके बाद हमको क्या करना है? हर क्या है? इसमें हर 2 है और इसमें हर क्या है? 4 है। तो हमको ना हर बराबर करना है, यानी कि या तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाए, और या यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाए। ऐसा कुछ करो कि हर जगह मतलब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो हो वही यहाँ पे भी, अर्थात
जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी होना चाहिए। नीचे वाली संख्या दोनों क्या एक होना चाहिए। नीचे वाली संख्या क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे अभी मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में बताया था कि हर बराबर हो तो ऊपर जो बड़ा वही बड़ा। बात समझ में आई कुछ? अगर हर बराबर नहीं है तो पहले लासा निकालना है। किसका? हर का। हर का 2 और 4 हर हैं तो इनका लासा निकाल लिए। फिर अब हर को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे? लासा मिला 4। लासा कितना मिला? 4 मिला है। लासा मिला है 4। तो अब यहाँ पे देखो 1/2 है तो 1/2। अब 2 में क्या करें? नीचे जो हर है इसमें क्या करें कि 4 बन जाए तो 2 का गुणा करेंगे। 2 में 2 का गुणा अगर कर दिया जाए तो 4 बन जाएगा। यहाँ पे गुणा करके ही हमको हर को बराबर करना है। बस इतना ध्यान रखना कि जितने से आपने नीचे गुणा किया है ना, बस उतने से ही ऊपर भी गुणा कर देना है। बेटा फिर से एक बार बात सुन लो मेरी, वीडियो थोड़ा बैक करके, कि जिस संख्या से आपने नीचे गुणा किया है उसी संख्या से ऊपर अंश में भी गुणा करना है। ठीक है ना? तो इसका उत्तर कितना आ गया बेटा? 2 एकन्यम 2 और 2 दूनी 4। एक मैंने गुणा जोड़ घटाना भाग इसका सवाल ये बताया है, भिन्न का कैसे जोड़ घटाना गुणा होता, वो भी देख लेना अच्छे से। फिर दूसरी संख्या क्या है बेटा? 3/4। तो अब यहाँ पे तो 3/4 है ही है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। अब हर हो गया बराबर ना। तो अब देखो, यानी कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि 2/4 और 3/4 में कौन बराबर है, तो ये भी और ये भी दोनों बराबर है। तो अब ऊपर जो बड़ा वही बड़ा, यानी कि यहाँ पे कौन सी? ये बड़ा है। 2 और 3 में कौन बड़ा? 3 बड़ा। तो यानी कि हमारा उत्तर इस तरह से लग जाएगा बेटा, ये बड़ा तो जो बड़ा उसकी तरफ। यहाँ पे अगर हमको बड़ा का चिन्ह लगाना है तो इधर, तो भाई ये वाला कौन सा मान है? इसका मान है। आगे बात समझ में? तो ऐसे ही हमको बेटा छोटा और बड़ा भिन्न पता करना है। वीडियो को आप आगे पीछे करके देख लो बढ़िया से, आपको कॉन्सेप्ट फुल समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है ना? बाकी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं, ताकि वीडियो बड़ा ना होने पाए। वीडियो को बेटा आगे पीछे आप करके देख लो। हमने क्या किया, एक सवाल पहले हमने लिया था जिसमें नीचे वाला दोनों एक जैसा था, तो एक जैसा मिल गया तो ऊपर जो बड़ा वही बड़ा। अगर नीचे एक जैसा ना हो, जैसा कि यहाँ पे है नीचे यानी कि हर, अगर एक जैसा ना हो तो सबसे पहले एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने के लिए क्या करना है? नीचे हर का लासा निकालना है और उसी लासा को पाने के लिए नीचे अपने को दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे? जैसे यहाँ पे 2 था और लासा है 4, तो 2 में क्या किया जाए कि 4 बन जाए। तो हमने क्या किया? 2 में 2 का गुणा किया तो नीचे कितना बन गया? 4 बन गया। बस ध्यान ये रखना है, जितना आपने नीचे गुणा किया है उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करना है। ये नियम है, ताकि नीचे और ऊपर होने से इस मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ बेटा, कि नीचे भी करोगे ऊपर भी करोगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। मान में परिवर्तन क्या है ये आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? फिलहाल आप ये जानो, जिससे नीचे गुणा करना है उसी संख्या से ऊपर भी, बस इतना समझो। फिर क्या नतीजा निकलेगा कि 2 एकन्यम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ 4 हो गया और यहाँ पहले से 4 दिख रहा है हमको, यानी कि ऐसी संख्या में हमको पता चला कि दोनों हर बराबर है, तो जो अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। तो यहाँ पे 3 बड़ा है तो 3 की तरफ हमने ऐसे लगा दिया, तो यहाँ पे हमने ऐसे लगा दिया, उत्तर हमारा सही हो गया। तो इस तरह से बेटा लगाने का स्टाइल होता है। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये आंसर सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत बेटा? अब आपको 2 सवाल मैं घर से देता हूँ। नंबर 1, इसका आप उत्तर लिख के भेजना, जैसे 3/6 और 4/6 में कौन सा बड़ा है। फिर दूसरा सवाल 3/5 और 7/9, इसमें कौन सा बड़ा है। इनका दोनों का आप उत्तर देना बेटा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना? 2 सवाल आपको लगाना है। इस तरह से मुद्दा बन गया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और मिलते हैं नई वीडियो में। अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कोई भी जानकारी पूरा डिटेल से, छोटा छोटा ही सही पर पूरा कॉन्सेप्ट गणित का आ जाएगा बेटा। आप पूरा 12 तक हिलोगे नहीं, ये मान के चलो। धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, आपको मजा आ जाएगा। बेसिक जानकारी रहेगी तो गणित का आनंद ही कुछ और आएगा बेटा। ठीक है ना? हाँ, मिलते हैं नई वीडियो में। दोस्तों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में लिख के बताओ कैसा लगा वीडियो बेटा। कोई त्रुटि हो तो भी लिख के डालना, ताकि मैं सुधार कर पाऊँ। ठीक है ना? राधे राधे।